अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे मैंने पहले क्लास में जब हमने ओवरव्यू दिया था सिलेबस का, तो उसमें मैंने मेंशन किया है कि ये जो पूरा सिलेबस है 9 हेडिंग्स में डिवाइड है। तो उसकी हम आज पहली हेडिंग ले रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। यहाँ पे आपको मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो जब भी कंप्यूटर हमारा नाम आता है तो हम दो चीज़ें हमारे जहन में आनी चाहिए या हमारे माइंड में दो चीज़ें आती है। एक आता है कि इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, और दूसरा हमारा आता है, एक हम इन्वेंशन के बारे में बात करेंगे और दूसरा हमारा इसमें आता है कि इसका नेम कैसे आया। तो दो चीज़ें इंट्रोडक्शन में हम मेनली दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ और इसका नाम कंप्यूटर कैसे पड़ा। तो ये दो चीज़ें हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, तो इन दो चीज़ों पे हमारा मेन फोकस रहेगा आज के इस लेक्चर में। आप बहुत सारे लोगों ने ये भी सुना होगा कि इसकी एक डिफिनीशन है या इसकी एक एब्रीविएशन है, तो इस लेवल पे हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं नेम की, तो सबसे पहले हम इसकी एटिमोलॉजी डिस्कस करते हैं। अगर हम एटिमोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी 1613 से हम स्टार्ट करेंगे। 1613 में एक राइटर आया था, उसका नाम था रिचर्ड ब्रेथवेट। एक राइटर आया था, उस राइटर ने एक बुक लिखी थी, उसका मैं यहाँ पे नाम मेंशन करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे मैं ये आपको बोल रहा हूँ या आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारा काम किया था, ये सारा असेंबल किया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ये सारा काम किया था। तो उन्होंने फिर अपनी डिक्शनरी में डाला था कि 1613 में एक राइटर आया था ऑक्सफोर्ड ब्रेथवेट के नाम से, जिन्होंने बुक लिखी थी द यंग वंस ग्लीनिंग। इस नाम से उन्होंने एक बुक लिखी थी। तो उस बुक में 1613 में इस राइटर ने इस बुक में पहली बार कंप्यूटर का नाम मेंशन किया था, पहली बार। यानी हम यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बेस पे पढ़ रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड, क्योंकि जब भी हम किसी डिफिनीशन की बात करते हैं तो हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को इसलिए उसके बाद जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ है। तो 1613 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हमें बोलती है कि 1613 में एक राइटर आया था इस रिचर्ड ब्रेथवेट के नाम से, उन्होंने एक बुक लिखी थी। तो उस बुक में पहली बार नाम आया था कंप्यूटर का। लेकिन जब कंप्यूटर का नाम आया था तब ये ह्यूमन के लिए अप्लाई हुआ था कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसके बाद मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ ताकि आपको एक वे मिले कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ सीख रहे हैं। तो उसके बाद इसमें आया था 1640 में। यही डिक्शनरी मेंशन करती है कंप्यूटर के नाम को, यानी कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, वन हु कैलकुलेट्स, यानी कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो कैलकुलेट करती है। आप यहाँ से सीक्वेंस यहाँ पे देख लीजिए। 1613 में इस नाम की बुक आई थी, तो उसमें पहली बार कंप्यूटर का नाम आया था। तो कंप्यूटर नाम आने के बाद 1614 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बोलती है, या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा जाता है कि कंप्यूटर वो चीज़ है जो कोई कैलकुलेशन करती है या जो कैलकुलेट करती है। 1614 में 1897 में ये इसकी डिफिनीशन चेंज करके हमें बोलती है कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कैलकुलेशन करती है। तीन चीज़ हो गई इसमें, यानी पहला 1613 में ये मेजर इसमें अचीवमेंट आया। फिर 1614 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हमें बोलती है कि कंप्यूटर ऐसी चीज़ है जो कैलकुलेट करती है। फिर 1897 में हमें आगे जाके बोलती है कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी मशीन है जो हमें कैलकुलेशन करके देती है। ठीक है। अब ये 1945 में आगे हमें बोलती है कि कंप्यूटर एक ऐसी डिजिटल मशीन है, एक ऐसी मशीन है जो हम प्रोग्राम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, यानी कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो हम प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी ये हमें बोलती है ये एक प्रोग्रामेबल मशीन है, लेकिन किसके ऊपर चलती है या कैसे काम करती है। यानी ये एक प्रोग्रामेबल मशीन है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है।
तो ये जो सारा यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बेस पे कर रहे हैं। एटमोलॉजी थोड़ी सी कंप्यूटर की डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि कंप्यूटर एक कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है जो पर्टिकुलरली एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो चीज़ें अलग है। मैं थोड़ी सी आपकी बेस बना रहा हूँ यहाँ पे। कंप्यूटर एटमोलॉजी के बेस पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर नाम कैसे आया, उसमें मैंने आपको ये 2-3 चीज़ें बताई। तो लास्ट मेजर अचीवमेंट इसमें 1945 में आता है, जिसमें ये हमें बोला जाता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के थ्रू कि ये एक ऐसी मशीन है जो प्रोग्रामेबल मशीन है। ठीक है, तो ये हम नेम की बात कर रहे थे। यहाँ पे कोई चीज़ बर्थ लेती है तभी उसको नाम दिया जाता है, बर्थ से पहले उसका कोई नाम ही नहीं होता। तो वो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि अभी कंप्यूटर हमने यहाँ पे देखी। मेन पॉइंट इसमें मैंने एटमोलॉजी आपके सामने डिस्कस की, या आपके साथ मैंने एटमोलॉजी डिस्कस की। अब थोड़ी सी इस इन्वेंशन के बारे में हम पीछे जाएंगे। ये हम आज इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जैसे सब लोगों ने ये सुना होगा कि कंप्यूटर के इन्वेंशन या कंप्यूटर का फादर जिसको कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, एक चार्ल्स बेबेज के नाम से है। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद आगे हम जाएंगे। देखिए, चार्ल्स बेबेज के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि उसका थोड़ा मैं रिव्यू कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वह उतना डीप जाने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं चीज़ें। तो जैसे उनको मसला आ रहा था या उनको प्रॉब्लम आ रही थी वो टेबल्स कैलकुलेशन वगैरह का, तो वो धीरे धीरे काम कर रहे थे, लेकिन उनका कंसेप्ट यही था कि जो हमारा टेबल्स का मसला आ रहा था, मैथमेटिकल टेबल्स का, वो कैसे हम एक मशीन बनाए ताकि वो हमें इजी हो जाए मेमोराइज करने में। तो चार्ल्स बेबेज का इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये याद रखेंगे कि उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन, अब किसी बुक में आप ये भी पढ़ेंगे 1822, या किसी बुक में आपको ये भी मिलेगा 1833, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 1833 से 1871 तक इसकी सबसे ज़्यादा जो चार्ल्स बेबेज ने काम किया वो इस पीरियड में उन्होंने किया। यानी जो आज हमारे सामने कंप्यूटर है, जिसको आप कंप्यूटर के शेप में देख रहे हैं, जिसको आप नाम देते हैं कंप्यूटर, उसकी बेस यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे अभी आपके जहनों में ये भी आएगा कि एबेस्कस भी एक चीज़ है, वो मैं अलग रख रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपके सामने सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कंप्यूटर को। तो चार्ल्स बेबेज का मसला था, उन्होंने ये एनालिटिकल इंजन पे काम स्टार्ट किया। उन्होंने एनालिटिकल इंजन का जो क्रेडिट जाता है उन्हें जाता है। तो 1822 किसी में आपको कहीं किसी बुक में मिलेगा, कहीं आपको 1833 भी मिलेगा, लेकिन मेजर काम इन्होंने इस पीरियड में किया, इस एनालिटिकल इंजन के बारे में। तो दूसरी चीज़, ये जो बेस बनी चार्ल्स बेबेज की, जो हमने यहाँ पे अभी डिफिनेशन में पढ़ा कि एक प्रोग्रामेबल मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मशीन, जो 1945 में इसकी डिफिनेशन आई, तो उसकी बेस यहाँ से स्टार्ट होती है। चार्ल्स बेबेज के काम से उसकी बेस स्टार्ट होती है। अभी जो हमारा एबेस्कस था वो इस बेस पे नहीं आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे लाइफ में आज के का कंप्यूटर है उसकी बेस कहाँ से स्टार्ट होती है। तो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की इन्वेंशन की, तो एनालिटिकल इंजन बेस बनी फिर आगे आने वाली जनरेशन में जो कंप्यूटर की आई, या आज जो हमारे जनरेशन में कंप्यूटर है, तो उसकी बेस यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। दो चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली, एक चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन, और दूसरा ये पीरियड की, ये पीरियड कहाँ से आया, किस पीरियड में उन्होंने काम किया। अगर मैं यहाँ पे एक और बात मेंशन करूँ तो कैम्बल क्लिक नाम से एक प्रोजेक्ट था उनका, जो 1719 में आया था, तो वो उसके ऊपर काम कर रहे थे चार्ल्स बेबेज। उसका भी एक बहुत बड़ा फिर एपिसोड है कि फिर उनकी फंडिंग रोक दी गई गवर्नमेंट से, उन्हें फिर फंड्स नहीं मिले, तो बहुत देर तक उन्हें वो स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन कंसेप्ट जो था, जिसको हम फादर आज की लैंग्वेज में कहते हैं, वो मेनली यहाँ से प्रोड्यूस हुआ। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दो चीज़ें हैं। एक, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, या ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिन्हें कुछ कंप्यूटर का ABCD भी पता नहीं होता, तो लेकिन आज की लाइफ में वैसे सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो दो तीन चीज़ें हमारे माइंड में वैसे भी आती है। जैसे आपने सुना होगा कि CPU होता है कुछ कंप्यूटर में। आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में हम ये डिस्कस करेंगे अच्छे से।
या आपके माइंड में आता होगा कि मेमोरी होती है कुछ कंप्यूटर में। ये मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि हो सकता है कि एग्जामिनर इस पॉइंट से कोई क्वेश्चन हमें पूछे, तो ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, एक हमारा CPU जो आज के टाइम में, एक हमारी मेमोरी। तो जो उस टाइम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था, जो उसने या मशीन बनाई थी जिसको हम बोलेंगे, तो उसका CPU को उसको उस टाइम उन्होंने नाम दिया था मिल्स, जो फिर बेस बनी आज की CPU की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी उस टाइम इसका नाम था मिल्स। अब अगर हम यहाँ पे बैठ के सोचेंगे तो हम इस पीरियड में भी बैठे हैं और हमें हमारे जहनों में ये नाम है, तो हम मिल्स देख रहे हैं। अब हम 2020 में आए हैं, तो 2020 में इसका नाम CPU है। ओबियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई आई, वो आगे जाके हम देखेंगे। इसी तरीके से जो मेमोरी आज की लाइफ में आप पढ़ते हो या मेमोरी देखते हो कंप्यूटर में, या मेमोरी के ऊपर आप काम करते हैं आज की लाइफ में, तो उस टाइम उन्होंने इसको बोला था स्टोर बोला था उन्होंने। एक और पॉइंट में यहाँ पे साथ ही डिस्कस कर लूँ, शायद आपको उससे बेनिफिट मिले। तो ये जो पूरा मसला है कि चार्ल्स बेबेज का, इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैं अभी बोल रहा था, कैम्बल कैली नाम से एक प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने जो उनके माइंड में ये था कि एनालिटिकल इंजन कैसे प्रोड्यूस करे, वो मैंने बोला वो क्या उनका मसला क्या था उस टाइम पे। तो साथ ही में ये प्रोग्रामेबल एक कंप्यूटर बना, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर में एक नाम आपने सुना होगा, एडा अगस्टा या एडा लवलेस आपने सुना होगा। ये एडा अगस्टा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोग्रामेबल लेडी, या आप इसको ये भी बोलेंगे क्योंकि आप बहुत सारे बुक्स में देखेंगे तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी आप इसको बोलते हैं, यानी बहुत सारे बुकों में आपको ये मिलेगा है भी, क्योंकि एडा अगस्टा फर्स्ट प्रोग्रामर है, फर्स्ट प्रोग्रामर, ठीक है। ये मैं इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये जो एडा अगस्टा है, थोड़ा पीछे और जाएंगे, ये जो एडा अगस्टा है ये तब इनकी एज 17 थी, और चार्ल्स बेबेज जो थे ये एक मीटिंग में थे, या इन्होंने एक मीटिंग में इनके साथ बात की, तो इन्होंने आपस में आइडिया शेयर किए। चार्ल्स बेबेज ने इनसे बात की एनालिटिकल इंजन के बारे में, तो साथ ही में इन्होंने प्रोग्रामिंग का स्टार्ट किया उस टाइम पे। हालांकि कभी आपको इसका अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट लेडी एडा लवलेस, और यहाँ पे 2 चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, एक CPU का उस टाइम नाम उन्होंने मिल्स रखा था, और मेमोरी का स्टोर बोल रहे थे उस टाइम, बहुत पीछे है। अभी जैसे आज की लाइफ में हम प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है, जैसे हमारा बहुत सारे प्रोफेशनल प्रिंटर्स होते हैं। तो जब इन्होंने ये एनालिटिकल इंजन बनाया तो ये बोल रहे थे कि अब जो रिजल्ट वहाँ से प्रोड्यूस होंगे, तो रिजल्ट प्रोड्यूस कैसे होंगे, तो इन्होंने उसको नाम दिया था उस टाइम रीडर नाम दिया। तो यही रीडर आके जाके आपको इंकजेट प्रिंटर के नाम से मिलेंगे या बहुत सारे प्रोफेशनल के नाम से मिलेंगे। ओबियसली यहाँ पे माइंड क्लियर रखेंगे हम कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसमें एडवांसमेंट्स आते हैं, और डे बाई डे उसमें जो सारी चीज़ें नई नई आती है वो इंक्लूड होती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस पीरियड में बैठ के हम बात कर रहे हैं कि CPU को उन्होंने नाम दिया था मिल्स, मेमोरी को नाम दिया था स्टोर, और रीडर जो था उसको हम आज के दौर में कह सकते हैं प्रिंटर। तो ये चार्ल्स बेबेज के मेन काम थे। अब ये मशीन जो थी, या ये जो एनालिटिकल इंजन बेबेज ने बनाया था, ये 15 टन्स का था, 15 टन्स की मशीन थी। ये पूरी मशीन 15 टन्स की थी, और इसमें 8000 मूविंग पार्ट्स थे। यू कैन इमेजिन 8000 मूविंग पार्ट्स, इतनी बड़ी थी। इसमें गियर चेंज करने पड़ते थे, या इसमें दूसरा मसला भी था। तो 8000 मूविंग पार्ट्स थे, 15 टन की मशीन थी। या यहाँ पे एक और पॉइंट, ये 11 फीट लॉन्ग थी और 7 फीट टॉल। 11 फीट लॉन्ग एंड 7 फीट टॉल। इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 मीटर्स लॉन्ग एंड 2 मीटर्स ये हो गया इसका। तो ये चार्ल्स बेबेज की मशीन फिर 1991 में इन्होंने फिर एक म्यूज़ियम में रखी, अभी भी उसी म्यूज़ियम में होगी शायद, उसका मुझे पता नहीं कब कहाँ है अभी। तो 1991 में फिर इन्होंने इस मशीन को इस म्यूज़ियम में रखा।
अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें यहाँ पे ये क्लियर हो गई। एक चार्ल्स बेबेज का एक एनालिटिकल इंजन कैसे आया और हमने कंप्यूटर की एटिमोलॉजी ले ली। अब देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको मैं प्रैक्टिकल चीज़ बताने जा रहा हूँ। अभी जो आप बहुत सारी बुक्स में देखेंगे तो आप ऐसे देखेंगे उसको, आप ऐसे पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कंप्यूटर ऐसे मिलेगा आपको। कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है जिसकी जो लैटिन वर्ड कंप्यूट है, इसकी मीनिंग हो जाती है कैलकुलेट, इसकी मीनिंग हो जाती है कैलकुलेट। दूसरी चीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगी, दूसरा ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो दो चीज़ें, एक तो ये कंप्यूट वर्ड से निकला है जिसकी मीनिंग कैलकुलेट हो जाती है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है। तीसरा, अब जो कंप्यूटर काम करता है, पूरा अच्छे से सुनना, अब जो कंप्यूटर काम करता है वो पहले इनपुट लेता है, ये भी हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप सुन लीजिए। एक इनपुट लेता है, ये इनपुट को ये आगे प्रोसेस करता है,